तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके हुड के साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, दो लीवर्स मिल जाते हैं। ये आपका डीजल का लीवर का पैनल है, ये आपका हुड का ओपन करने के लिए पैनल है। ये मैंने हुड को ओपन कर दिया है और इसके मैं रनिंग के किलोमीटर्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें जो आपका तकरीबन 64,000 समथिंग ये कार रन कर चुकी है। ये देखिए, ओहो एक मिनट, ये हो गया 64,689 किलोमीटर तकरीबन ये कार रन कर चुकी है। तो आइए चलिए अब इसके हुड में चलते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसका हुड बहुत ही ज़्यादा हैवी है, फिर भी एक बार एक हाथ से खुल गया, ठीक है, वेरी गुड। ये आपको तकरीबन टर्बोचार्ज डीजल इंजन 2800 सीसी में मिल जाता है, जो कि फर्स्ट जेन मॉडल जो कंपनी ने लॉन्च करा था उससे थोड़ा सा कम ज़रूर है, बट इसमें कहीं भी आपको पावर का लैग नहीं मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन माइलेज मिलेगी। इस 5.5 साल में मुझे इस कार में जो चेंज कराने की ज़रूरत पड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ ये बैटरी पड़ी है। ये बैटरी भी एक्साइड की है, 65 to 66 एम्पेयर की ये आपकी बैटरी पड़ती है। 55 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है। 55 मंथ्स का वारंटी का मतलब आपका ये नहीं है कि आप 55 मंथ्स तक अगर ये पूरी ख़राब हो जाए तो कंपनी पूरी का आपको रिपेयर दे देगी या फिर आपको चेंज करके देगी, मगर इन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि इतने से इतने महीने तक आपको इतनी परसेंटेज ऑफ बैटरी मिलेगी और इतने से इतने महीने तक आपको इतनी परसेंटेज ऑफ ये कार की बैटरी मिलेगी। इसके इंजन के रिगार्डिंग मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि कार जब भी सर्विस पे जाएगी तो सर्विस पे जाने पे जो आपका इंजन है इसको आपको स्टीम वॉश ही करवाना है, यानी कि आपको जो नॉर्मल वाटर का प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर आपको इस कार पे अप्लाई नहीं करना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके रखनी है। अगर जिस भी मेरे भाई दोस्त के पास में ये फॉर्च्यूनर कार है या इससे मिलती जुलती कोई सी भी ऐसी भी कार्स हैं जो कि सेंसर बेस्ड होती हैं, सेंसर बेस्ड में क्या होता है, जो आपके सेंसर्स होते हैं वो नॉर्मल वाटर के प्रेशर को झेल नहीं पाते और वो ख़राब हो जाते हैं, और वो सेंसर्स जो होते हैं सिर्फ वारंटी पीरियड में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसके बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी आपके सर पे। तो इसलिए मैं तो इस कार को अगर बाहर से भी धुलवाना होता है तो आउटर बॉडी क्लीन करवा लेते हैं और उसके बाद में इंजन पे मैं बिल्कुल भी पानी नहीं अप्लाई करवाता हूँ। इस पर सीधा स्टीम वॉश जो कंपनी के थ्रू होती है वो एक बार हो जाता है, उसके बाद में 10,000 किलोमीटर चलती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसके जो सेंसर्स है हर तकरीबन 20,000 किलोमीटर पे वो एक बार जो है सेंसर्स के 3,000 रुपये 3 या 3,500 रुपये लेते हैं, कि जो कि सेंसर्स जितने होते हैं उनको क्लीन कर देते हैं। हर 10,000 किलोमीटर पे वो हमें नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके पास में सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो उससे वो निकाल लेते हैं और उसके बाद में हमें बता देते हैं कि भाई सर आपको 20,000 किलोमीटर पे आप सेंसर्स क्लीन करवा लीजिए। अब इसकी सर्विस कॉस्ट, नॉर्मल सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है वो मैं आपको बता दूँ। सर्विस कॉस्ट जो इसकी आपको आएगी, अगर आप सिर्फ इंजन ऑयल करवाएं, यानी कि सिंथेटिक मत डलवाओ, ऑर्डिनरी इंजन ऑयल भी डलवाओगे तब भी टैक्सेस वगैरह मिला के तकरीबन 10,000 रुपये की आ जाएगी, जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा और आपका इंजन का जो ऑयल का जो फ़िल्टर होता है और जो ब्रेक ऑयल वगैरह और क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह जो सारी चीज़ें होती है जो एक नॉर्मल सर्विस में होता है, जो कि मतलब गाड़ी को चलने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड है, वो 10,000 रुपये में हर 10,000 किलोमीटर पे हो जाएगी आराम से। उसके अलावा हर बार जब भी मैंने गाड़ी को सर्विस पे भेजा है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, मुझे एक परफॉर्मा भेजते हैं कि सर आप इसको अप्रूव कर दो, जो हम काम इस पर करेंगे और उसके बाद में हम काम स्टार्ट करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो 10,000 रुपये को वो तकरीबन 25 से 30 या 35,000 रुपये तक बना देते हैं, जिसमें इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि वो आपका जो ये कार है, अब यहाँ पे आपको
लेदर की सीट्स आपको ये कंपनी फिटेड मिली है, मैंने कुछ नहीं करवा रखा है इसमें। पूरा जैसे आप कार दिख रही है पूरी कंपनी फिटेड इसी तरीके से थी पहले से ही। अब इस कार में जो कि दिल्ली में खड़ी होती है, दिल्ली में इतनी तगड़ी धूप होती है, आपका 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। इसमें कहते हैं वो लोग सर ड्राई क्लीनिंग करवा लो और एक केमिकल उसमें अप्लाई कर देंगे पूरी कार में, जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होता है। और उसी के तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये उसके ले लेते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग ये कहते हैं कि भाई जो आपका एसी वेंट्स, ये फ्रंट में एसी वेंट्स और आपका जो रेयर एसी वेंट्स हैं, इनको हम एसी की सर्विस कर देंगे। एसी की सर्विस के नाम पे वो कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप जब लोकल से पहले, जिनके पास में छोटी गाड़ियां हैं, हमारे पास भी छोटी गाड़ी है, तो लोकल वाले लोग क्या करते थे, पहले रेडिएटर निकालते थे, रेडिएटर को क्लीन भी करते थे, कूलेंट भी डालते थे, सब कुछ करते थे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एसी सर्विस के नाम पे 3M का एक प्रोडक्ट आता है, उसको वो लेंगे, क्योंकि मैंने सारी सर्विस इनकी देख रखी है। और उसमें यहाँ पे फॉर्म इंसर्ट करेंगे स्प्रे करके और फॉर्म बाहर आ जाएगी। ऐसे ही सारे वेंट्स में करना है और उसके बाद में 2-1 मिनट का वेट करने के बाद में वो अपने आप सारे वेंट्स को क्लीन कर देगा और उसके बाद में आपका एसी बहुत बढ़िया चलने लगेगा। उसके बाद में कार स्टार्ट करके एसी को स्टार्ट कर दीजिए, बस वो ये चीज़ करेंगे। इसके भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये ऐसे करते करते छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बिल बना देंगे और वो तकरीबन 30 हज़ार रुपये तक पहुँच जाता है। तो अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें कोई भी अवेल नहीं करी है। मैं खुद ही प्रोडक्ट्स मंगा के और मैं वो सब चीज़ अपने आप ही इसमें कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, अगर थोड़ा सा समझदारी करेंगे और जो चीज़ें एक्स्ट्रा फालतू की हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ कराता हूँ कंपनी से जिससे कि रास्ते में कहीं भी गाड़ी बंद ना पड़े। देखो, मैं कराने को इस चीज़ को लोकल भी करा सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल भी लोकल काम नहीं करवाता हूँ और कंपनी से ही करवाता हूँ, ताकि रास्ते में आज तक मतलब 64,000 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है रास्ते में, आज तक भगवान की दया से एक बार भी बंद नहीं पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और आज तक भी रनिंग बहुत तगड़ी इसकी कार की चल रही है। कूलेंट की बात कर लूँ, कूलेंट इसमें ये तरीके का पिंक कलर का ये आपको मिलता है। ये जो पिंक कलर का ये है, ये इनकी कंपनी की रिकमेंडेशन ये है कि भैया 1 लाख किलोमीटर पे हम चेंज करेंगे। अगर आप रेडिएटर भी क्लीन करवाएंगे तो रेडिएटर भी साफ करने के बाद में, रेडिएटर कंडेंसर वगैरह भी क्लीन करने के बाद में इस कूलेंट को ये लोग वापसी डाल देते हैं इसमें। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कूलेंट ये लोग चेंज करके देंगे। तो इन सब बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई सारी सर्विसिंग की बात कि जो इस कार की सर्विसिंग पड़ती है, यानी कि 25-30 हज़ार की सर्विसिंग को आप रिड्यूस करके 10-12-13 हज़ार तक आप आराम से इस सर्विसिंग को आप ला सकते हो। उसके अलावा सारी फालतू की चीज़ें होती हैं, जैसे कि रैट का भी जो स्प्रे है, रैट का भी स्प्रे ये तकरीबन 400-500 रुपये का रैट का स्प्रे आता है और कंपनी जो चार्ज करती है 1,500-2 हज़ार रुपये चार्ज कर लेती है उससे रैट के स्प्रे के, रोडेंट स्प्रे के, और कुछ नहीं करती है। यहाँ पे लाके और यहाँ पे स्प्रे कर देगी, पूरी कार में स्प्रे कर देगी। एक स्प्रे कर देती है 300-400 रुपये का, 1,500-2 हज़ार रुपये चार्ज कर लेती है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आप पे फिर सही रहेगा कोई। क्योंकि जब एक बार भी गाड़ी हाईवे पे निकली तो उसके बाद में जिस तरीके से मिट्टी की इसकी सराउंडिंग्स हो जाती हैं, मिट्टी से भर जाती है गाड़ी और सारा जो यहाँ पे इतनी हीट होती है, वहाँ पे वैसे ही रोडेंट कोई रहने नहीं वाला है। वो रोडेंट स्प्रे तो उसी के लिए ठीक है जिसकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर याद रखें। मिलते हैं कल एक मोर एक्साइटिंग कार के रेलिवेंट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।